हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ये सिद्धांत डाल्टन का परमाणु सिद्धांत ने रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा जो कि 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है उसमें भी दे रखा है, और जो सेकंड चैप्टर है एटम उसमें भी दे रखा है। तो हमने क्या किया है कि वहाँ से और यहाँ से मिक्स करके डाल्टन का परमाणु सिद्धांत अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे 400 ईसा पूर्व यानी लगभग 2400 साल पहले यूनानी व भारतीय दार्शनिकों को पता था कि पदार्थ अविभाज्य कणों से बना होता है। लगभग 2400 साल पहले अपने भारतीय और यूनानी दार्शनिकों को पता था कि जो पदार्थ है, जैसे मान लो कोई भी पदार्थ है, वो अब अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। अविभाज्य यानी जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। आज तो अपने को पता है कि उसको एटम बोलते हैं, एटम के अंदर ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन लगभग 2400 साल पहले उनको पता था कि पदार्थ है वो अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और सबसे पहले जो एटम के बारे में जो सिद्धांत दिया था वैज्ञानिक तौर पर, वो दिया था अपने डाल्टन साहब ने। ठीक है, तो देखो परमाणु, जो पदार्थ की जो अविभाज्य इकाई होती है उसे क्या बोलते हैं? परमाणु। और परमाणु को अंग्रेजी में बोलते हैं एटम। तो एटम शब्द आया कहाँ से? एटम शब्द आया ग्रीक भाषा के एटोमिया शब्द से, जिसका अर्थ होता है न काटा जाने वाला या अविभाज्य। ठीक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है वो 1808 में दिया था। जो एक ब्रिटिश अध्यापक है उसे बोलते हैं डाल्टन। ब्रिटिश अध्यापक था डाल्टन, उसने 1808 में दिया था। ठीक है, तो अपन लाइन लिख सकते हैं। परमाणु का सिद्धांत दिया, जिसको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। देखो 1808 में ब्रिटिश अध्यापक थे डाल्टन, उन्होंने सर्वप्रथम परमाणु का वैज्ञानिक तरीके से सिद्धांत दिया था। उसको क्या बोलते हैं? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। और उसने क्या किया कि मतलब तथ्य दिए कि परमाणु ऐसा होगा, परमाणु ऐसा होगा। तो वो तथ्य कौन कौन से, वो अभी अपन आगे देखते हैं। सबसे पहला तथ्य दिया, प्रस्तावित तथ्य। डाल्टन ने ये तथ्य दिए थे। ठीक है, कि मतलब परमाणु कैसा होता है उस सिद्धांत के अंदर। तो पहला तथ्य था डाल्टन ने जो तथ्य दिए उसमें से पहला तथ्य है, यानी कि जो सिद्धांत में जो प्रस्तावित तथ्य दिए उसमें से पहला तथ्य है, तत्व है वो अविभाज्य परमाणु से बना होता है। ठीक है, उसने सबसे पहले बोला था कि जो तत्व है यानी कोई भी पदार्थ है वो अविभाज्य परमाणु से बना होता है। ठीक है, दूसरा उसने बोला था कि समान तत्वों के परमाणु समान होते हैं। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम के तो सब एटम समान होंगे। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के तो हाइड्रोजन के सब एटम समान होंगे। ऐसा किसने बोला था? डाल्टन ने। दूसरा, एक ही तत्व के परमाणु का द्रव्यमान व गुणन समान। दूसरा उसने क्या बोला था कि जो एक ही तत्व है, जैसे मान लो एक ही तत्व है तो उनके परमाणु का जो द्रव्यमान है और उनके जो गुणधर्म है वो समान होते हैं। किसने बोला था? डाल्टन ने। तीसरा तथ्य दिया था डाल्टन ने कि विभिन्न तत्वों के परमाणु है
वो संयोजित होकर निश्चित अनुपात में संयोजित होकर यौगिक बनाते हैं। तीसरा नियम, तीसरा तथ्य, विभिन्न यानी अलग तत्वों के विभिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोजित होकर यौगिक बनाते हैं। क्या बोला था कि विभिन्न तत्व यानी कि अलग अलग तत्व मिलके, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बनाते हैं ना, तो उसी तरीके से विभिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में, ये लाइन उसने इंपॉर्टेंट बोली थी कि निश्चित अनुपात में संयोजित होकर यौगिक बनाते हैं। ठीक है। चौथा उसने क्या बोला, चौथा तथ्य दिया था कि अभिक्रिया में न तो परमाणु उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है। यानी अपने जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी यही कहता है कि पदार्थ न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये कहीं डाल्टन साहब ने भी बोला था कि परमाणु के जो परमाणु जो नष्ट होते हैं, ना ही नष्ट होते हैं न ही उन्हें उत्पन्न किया जा सकता है। किसमें? रासायनिक अभिक्रिया में। चौथा दिया था कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो परमाणु उत्पन्न होते हैं न ही नष्ट होते हैं। ठीक है। पांचवा उसने क्या बताया था, डाल्टन का पांचवा तथ्य, देखो कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो परमाणु उत्पन्न होते हैं न ही नष्ट होते हैं। ठीक है। अब पांचवा तथ्य ये दिया था कि रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी परमाणु है वो केवल एक मतलब रीअरेंजमेंट होते हैं, यानी पुनर्व्यवस्थित होते हैं। ठीक है। ना तो उत्पन्न होते हैं ना ही नष्ट होते हैं, केवल एक मतलब बदलते हैं, पुनर्व्यवस्थित होते हैं। यहाँ पे करते हैं रिवाइज। सबसे पहले डाल्टन के परमाणु सिद्धांत अगर आए तो उसमें लिखना है कि 400 ईसा वर्ष पूर्व यानी कि लगभग 2400 साल पहले भारतीय और यूनानी दार्शनिकों को इतना जरूर पता था कि जो पदार्थ है यानी जो तत्व है वो अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। उनको ये नहीं पता था कि उसको परमाणु कहते हैं या एटम कहते हैं, उनको ये नहीं पता था। ठीक है। और जो अपने को अभी पता है कि एटम परमाणु है, जो तत्व है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। तो परमाणु शब्द आया कहाँ से? परमाणु को अंग्रेजी में एटम बोलते हैं। एटम आया ग्रीक भाषा के एटोमिया से। एटोमिया का अर्थ होता है न काटे जाने वाला या अविभाज्य। ठीक है। उसके बाद में लिखना है कि लगभग ये सिद्धांत कब दिया था डाल्टन ने? 1808 में। जो डाल्टन एक ब्रिटिश अध्यापक था, उन्होंने सबसे पहले परमाणु का वैज्ञानिक तरीके से सिद्धांत दिया। उन्होंने उस सिद्धांत में 4-5 तथ्य दिए, जिसमें से पहला तथ्य था कि जो पदार्थ होता है यानी जो तत्व होता है वो अविभाज्य परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है। दूसरा दिया था कि एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं वो एक समान होते हैं, यानी उनके द्रव्यमान और जो गुणधर्म है वो एक समान होते हैं। ठीक है। तीसरा दिया था कि परमाणु को न तो अभिक्रिया में नष्ट किया जा सकता है न ही उन्हें उत्पन्न किया जा सकता है। चौथा नियम कि जो रिएक्शन में यानी अभिक्रिया में परमाणु केवल रीअरेंजमेंट होते हैं। ठीक है, पुनर्व्यवस्थित होते हैं। एक और दिया था इसमें कि अलग अलग तत्वों के जो परमाणु हैं वो निश्चित अनुपात में संयोजित होकर यौगिक बनाते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की बहुत सारी कमियां थी। अभी वो अपन कमियां देखते हैं। सबसे पहले डाल्टन के नियम की कमी है, परमाणु है वो विभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। देखो कैसे,
सॉरी परमाणु तत्व, देखो तत्व है वो विभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, उसको क्या बोलते हैं, एटम। एटम विभाज्य क्यों है, क्योंकि एटम जैसे जैसे खोज होती गई उसमें परमाणु में, जैसे ये परमाणु है तो परमाणु में क्या क्या खोज हुई, उसमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें प्रोटॉन होते हैं, उसमें न्यूट्रॉन होते हैं, तो परमाणु भी तो विभाज्य है। तो डाल्टन ने क्या बोला था कि परमाणु अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जबकि परमाणु या सॉरी ये तत्व विभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पहली कमी। दूसरी कमी, है एक ही तत्व के परमाणु एक समान नहीं होते हैं। जैसे समस्थानिकों को ले लो, डाल्टन ने क्या बोला था कि एक ही तत्व के परमाणु एक समान होते हैं, यानी उनका द्रव्यमान और गुणधर्म एक समान होते हैं, जबकि ये जो तथ्य दिया था वो गलत है। क्योंकि देखो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एक एटम होता है 1H1, उसका परमाणु क्रमांक भी एक होता है और परमाणु भार भी होता है एक, ये समस्थानिक है। एक होता है ड्यूटेरियम 1, 2 और एक होता है ट्राइटियम 1, 3। यानी देखो ड्यूटेरियम का परमाणु भार होता है 2, ट्राइटियम का परमाणु भार होता है 3, जबकि इनके परमाणु क्रमांक एक समान ही होते हैं। यानी ये परमाणु तो एक समान, एक ही तत्व के, लेकिन ये परमाणु एक ही तत्व के हैं, लेकिन उनके द्रव्यमान और गुणधर्म अलग अलग है। तो ये मतलब डाल्टन का जो सीधा दूसरा तथ्य था कि परमाणु है, सॉरी जो तत्व के जो परमाणु है वो एक समान होते हैं, तो ये सिद्धांत गलत हो गया समान समस्थानिकों में। ये क्या है, समस्थानिक है। समस्थानिक जिनका परमाणु क्रमांक है वो समान होता है, लेकिन जो परमाणु भार है वो विभिन्न होता है, यानी इसका 1 है, 2 है, इसका 3 है। ठीक है, तीसरी कमी है रासायनिक बंधन की व्याख्या नहीं की। देखो रासायनिक बंधन की व्याख्या नहीं की, मतलब कैसे, रासायनिक बंधन यानी कि जो अलग अलग तत्वों के जो परमाणु है वो मिलकर निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं, लेकिन वो क्यों बनाते हैं, परमाणु जुड़ते क्यों हैं, इस बात की जानकारी डाल्टन ने नहीं दी थी। ठीक है, चौथी कमी है कि अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन क्यों होती है, यानी ऊर्जा मतलब उत्सर्जित क्यों होती है और अवशोषित क्यों होती है अभिक्रिया में, तो इसकी भी जानकारी डाल्टन ने नहीं दी थी। ऊर्जा जैसे परिवर्तन, जैसे ऊर्जा का अवशोषण, एक होता है अवशोषण अभिक्रिया में और एक होता है ऊर्जा का उत्सर्जन। तो अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन क्यों होता है वो भी नहीं बताया। ठीक है, समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें।